फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको गोदरेज एसी का डेमो दूंगा जो कि 1.5 टन का है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने रूम के लिए एक एसी लेना चाह रहे हैं और कंफ्यूज है कि कितने टन का एसी लें, 1 टन का लें, 1.5 टन का लें या 2 टन का लें, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर 1 टन का आप एसी लेना चाह रहे हैं तो 110 स्क्वायर फीट के ले लीजिए, और अगर 1.5 टन का लेना चाह रहे हैं तो स्टैंडर्ड रूम साइज 150 स्क्वायर फीट के ले लीजिए, और अगर 2 टन का लेना चाह रहे हैं तो 210 स्क्वायर फीट का लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको स्क्वायर फीट बताए हैं, ये स्टैंडर्ड रूम साइज के स्क्वायर फीट बताया है जिसमें आप अपने एसी लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको डेमो दे रहा हूँ वो डेमो दे रहा हूँ आपको 1.5 टन का गोदरेज एसी का डेमो। गोदरेज एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है और काफ़ी बिकता है, और इसके प्राइस कम है और फीचर्स भी अच्छे हैं। कम प्राइस में अच्छी चीज़ आपको मिल रही है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डेमो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका मॉडल नंबर। तो फ्रेंड्स, इसका जो मॉडल नंबर है SFC 18PTC3-WWP इसका मॉडल है, जो कि एक फिक्स स्पीड एसी है। फिक्स स्पीड का मतलब हो गया जिसका कंप्रेसर कट ऑफ करके स्टार्ट होता है। यानी अगर कोई नॉर्मल टेम्परेचर आपने रूम का लगा रखा है और उस टेम्परेचर पे एसी आ जाता है और मेंटेन कर देता है रूम की कूलिंग को, उसके बाद वो वापस से कट ऑफ ले लेता है। यानी दोबारा से वो कूलिंग स्टार्ट करेगा जब उसको कूलिंग चाहिए होगी रूम के अंदर। तो यानी अप डाउन उसका कंप्रेसर चलेगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके कूलिंग कैपेसिटी की। तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 5200 वाट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि 1.5 टन के रूम के हिसाब से सफिशेंट होती है। और अगर पावर इनपुट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 1045 यूनिट इसका पावर इनपुट है। यानी ये स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होगा तो इसकी जो पावर कंजम्पशन होगी 1045 यूनिट के करीब होगी। यानी ये लगभग स्टार्ट होते ही 1 यूनिट के करीब आपकी बिजली ले लेगा। ISER की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, ISER जो होता है इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होता है, जो कि गवर्नमेंट संस्था होती है। वो हर एसी को एक रेटिंग देती है। तो इसकी जो रेटिंग है 3.85 इसकी रेटिंग है। तो फ्रेंड्स, एसी आप चला रहे हैं और नॉइज़ लेवल एसी में कितना है ये आपको कंफर्मेशन चाहिए। तो इसकी जो नॉइज़ लेवल होती है वो 42 dB, 38 dB, 34 dB के करीब होती है। तो मिनिमम जो होती है इसकी 34 dB होती है, क्योंकि एसी ऑटो मोड पे जब चलता है तो नॉइज़ लेवल भी इसका ऑटो मोड पे कम ज़्यादा होता रहता है। तो फ्रेंड्स, एयर फ्लो की बात करेंगे तो जो इसका जो एयर फ्लो है 636 CFM के बराबर एयर फ्लो है। यानी एक 1.5 टन के रूम के हिसाब से इसका एयर फ्लो भी बढ़िया है। हाँ फ्रेंड्स, इसके कुछ यूनिक फीचर्स है। जो यूनिक फीचर मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले फीचर आता है फ्रेंड्स इसका रोटरी कंप्रेसर। तो फ्रेंड्स, रोटरी कंप्रेसर जो होता है आजकल सभी एसीओ में आ रहा है, और ये जो कंप्रेसर होता है ये नॉइज़ लेवल काफ़ी कम करता है, एनर्जी एफिशिएंसी होता है, एंड कंपनी इसको 52 डिग्री तक टेस्टेड बनाती है। यानी कुछ एसीओ में जो कंप्रेसर होते हैं, सभी एसी में रोटरी कंप्रेसर आते तो है, बट कोई 48 डिग्री पे टेस्टेड होता है, कोई 52 पे होता है, कोई 55 पे होता है, कोई 60 पे होता है। तो इसका जो कंप्रेसर है वो आपका 52 डिग्री पे टेस्टेड है। यानी अगर 52 डिग्री भी टेम्परेचर होगा तभी भी इसका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके कूलिंग की। एसी आपने लगाया हुआ है, फिर भी आप देख रहे हैं कि आपको कूलिंग साइड बाय साइड या अप एंड डाउन हर जगह चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में मेहमान है तो उस कंडीशन में क्या करें, तो उस कंडीशन में आप अपने एसी को 4 वे एयर स्विंग के द्वारा ऑपरेट कर सकते हो। यानी इस एसी में 4 वे एयर स्विंग है। यानी अगर कोई भी मेंबर्स आपका सामने बैठा हो या फिर कॉर्नर टू कॉर्नर बैठा हो तो एयर जो सर्कुलेशन होगी चारों तरफ होगी, यानी ये कूलिंग बराबर देगा। तो फ्रेंड्स, एसी लगाया हुआ है, रूम के अंदर सफोकेशन वगैरह है, ये डस्ट वगैरह ज़्यादा पार्टिकल्स हो गए, पॉल्यूटेंस ज़्यादा हो गए, बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए, तो उसके लिए कंपनी ने इसमें स्पेशली फ़िल्टर्स लगा रखे हैं। तो इसमें सबसे पहला फ़िल्टर आता है एंटी डस्ट फ़िल्टर। एंटी डस्ट फ़िल्टर आगे ही लगा रहता है, जो कि फिल्टर्स में जो डस्ट होती है उसको ये रोकता है। एक्टिव कार्बन होता है, एंटीवायरल होता है, नैनो कोटेड। यानी इसका जो फिल्टर होता है एक्टिव कार्बन फिल्टर होता है, ये क्या करता है, ये एक टाइप से 99.9% तक बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करता है। नैनो कोटेड इसमें स्पेशली एक कोटिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, इंडोर और आउटडोर जो इसके होते हैं, इंडोर का मतलब जो आपने एसी अंदर स्प्लिट एसी लगाया हुआ है, जो इसका आउटडोर भाग होता है जिसमें कंप्रेसर होता है,
तो दोनों के दोनों, एक इवेपोरेटर कॉइल होती है इसकी और एक होती है कंडेंसर कॉइल। इवेपोरेटर कॉइल इंडोर को बोलते हैं एंड कंडेंसर कॉइल आउटडोर को बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें दोनों में ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग की गई है स्पेशली। तो फ्रेंड्स, ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग क्यों की जाती है? ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि आपके एसी की लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं तो वातावरण में ज़्यादातर सल्फ़र की मात्रा बहुत होती है, जो कि वातावरण में पानी के रूप में किसी लोहे में बैठ जाती है, कॉपर में बैठ जाती है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वहाँ पे करोजन जमाना स्टार्ट कर देता है और उस चीज़ को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। यानी अगर वो ब्रेक हो रहा है तो यानी आपके एसी की जो गैस है वो बार बार लीकेज होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, काफ़ी हद तक ये एसी की गैस भी लीकेज से ये बचाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे एंटी फ्रीज की। एंटी फ्रीज एक ऐसा फीचर है जो कि आपके कंप्रेसर को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी एसी में जो जो इसकी कॉइल्स होती है, जहाँ से गैस की अप एंड जो जॉइंटिंग होती है, वहाँ पे स्पेशली क्या करता है, जब कोई बर्फ़ वगैरह जमती है तो उसको ऑटोमेटिकली मेल्ट करता है, जिसकी वजह से जो कंप्रेसर है उसमें ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और वो कंप्रेसर की सुरक्षा करता है। हिडन डिस्प्ले की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो एसी में हिडन डिस्प्ले आता है जिसमें कि टेम्परेचर वगैरह और एरर कोड शो होता है। यानी अगर आप रात में सोए हैं तो आपको दूर से ही दिख जाएगा कि एसी का टेम्परेचर कितना चल रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है एसी में तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे एरर कोडिंग शो कर देगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स, एसी तो आपने ले लिया, अब ये एल्यूमिनियम है या कॉपर है? तो फ्रेंड्स, ये जो एसी है आपका, ये वाला आपका एसी 100% कॉपर के साथ आता है। कॉपर जो होता है ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और काफ़ी हद तक कूलिंग के लिए भी बेस्ट माना जाता है, क्योंकि कॉपर जो होता है ज़्यादा से जल्दी रिपेयर भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इसके रेफ्रिजरेंट की। तो एसी जो है आपका वो R32 रेफ्रिजरेंट देता है। R32 जो होता है फ्रेंड्स, वो इको फ्रेंडली होता है और ओजोन लेयर को हार्म कम करता है। ओजोन लेयर की मतलब, मेरा मतलब ये है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो एक परत बिछाई गई है उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। यानी हमारे तक सूरज की रोशनी ज़्यादा डायरेक्ट ना पहुंचे, जिससे कि स्किन की काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती है। तो ये क्या करता है, उस ओजोन लेयर को सेफ रखता है। यानी इसमें इतनी हार्मफुल गैसेस नहीं होती है R32 में, जो कि ओजोन लेयर को ख़राब कर सके। इसलिए ये रेफ्रिजरेंट लीकेज, ये सॉरी R32 जो रेफ्रिजरेंट है वो आपकी ओजोन लेयर को हार्म कम करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे लास्टली इसकी वारंटी की। तो कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है एंड 5 ईयर की इसके कंप्रेसर की वारंटी देती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 1.5 टन 3 स्टार गोदरेज एसी के बारे में बताया है और ये काफ़ी कम प्राइस में आपको इजीली तो मिल जाएगा। अगर आप सर्च करते हैं तो ये आपको 30,000 से लेके आपको 33,000 की रेंज में आराम से मिल जाएगा। तो अगर इसमें आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक